स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। एसएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 एडवांस मैथ्स का एक्सरसाइज 6.1, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 अप टू 5 क्वेश्चन तक 5 कर लिया है और 2 क्वेश्चन बच गया था, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 5 जो था, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 अगर आप लोग देख लिया वो वीडियो और अगर आप लोग को समझ में आ गया तो जरूर आप लोगों ने ये क्वेश्चन 6 एंड 7 खुद से कर पाए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो फिर भी हम लोग यहाँ पे इसलिए आज डिस्कस करने के लिए लिया है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, अगर क्वेश्चन नंबर 4 5 जो था 3 4 5 अगर आप लोग को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर भी आसानी से आप लोग कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसका जो भी है सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 एडवांस मैथ्स का एक्सरसाइज 6.1 का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले जो भी 2-3 वीडियो थे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है और इसमें हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है इसके बारे में डिटेल्स हम लोग को ऑलरेडी डिस्कस किया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, शॉर्ट फॉर्म में हमने एफपीसी लिखा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर कोई सर्टेन जॉब को हम लोगों ने मान लेते हैं कुछ एक ऑपरेशन किया है, जो ऑपरेशन था ये फर्स्ट ऑपरेशन जो है हम लोग मान लेते हैं एम वेज से कर सकते हैं। फिर कोरिस्पोंडिंग टू दिस एम वेज, ईच ऑफ दिस एम वेज हम लोग अगर सेकेंड ऑपरेशन को अगर एन वेज से कर सकता है। काम कुछ करना है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है 3 प्लेस है, 3 प्लेस को फिल करना है। तो ये जो 3 प्लेस का फिल करना है इसमें हम लोग 3 ऑपरेशन करना होगा। पहले तो क्या होगा, हम लोग को फर्स्ट प्लेस फिल करना होगा, सेकेंड में सेकेंड प्लेस फिल करना होगा और थर्ड में थर्ड प्लेस फिल करना होगा। जिससे हम लोगों ने तीनों प्लेस फिल करेंगे तो मेरा जो है टोटल जो जॉब था वो जॉब कंप्लीट होगा। तो ये जो जॉब है इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने इसमें क्या किया है, 3 ऑपरेशंस किया है और तीनों ऑपरेशंस क्या है डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। अगर ये फर्स्ट ऑपरेशन अगर हम लोगों ने एम वेज से किया है और इसको करने के बाद में हम लोग का अगर ये एन वेज से किया है और देन ये थर्ड ऑपरेशन अगर पी से किया है, तो ये जो पूरा काम है साइमल्टेनियसली एक साथ हम लोग कितना वैसे कर सकता है m इंटू एन इंटू पी वैसे। इस तरह से जितना भी रहेगा ऑपरेशंस उतना ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइमल्टेनियसली टोटल नंबर ऑफ वेज हम लोग को मिलता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कुछ थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया और क्वेश्चंस को हम लोगों ने उसके साथ रिलेट करके देखा था। आज क्वेश्चन है कि विदाउट रिपीटेशन हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed with the digits 1 3 5 7 9। ये बहुत आसान सवाल है। आप लोग देखिए, अगर हम लोगों ने रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन अलाउड अगर है तो किस तरह से सोचना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना। यहाँ पे क्या क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि विदाउट रिपीटेशन, तो ये बात को हम लोग को पहले से ध्यान देना है। रिपीटेशन यहाँ पे नहीं हो सकता, अलाउड नहीं। रिपीटेशन अलाउड नहीं यानी कि क्या है, मान लेते हैं हमने 1 लिखा है तो 4-digit नंबर है तो हम लोग 411 नहीं लिख सकता है, क्योंकि एक डिजिट अगर लिखा है तो वो डिजिट सिर्फ 1 टाइम ही आ सकता है, इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। और अगर रिपीटेशन अलाउड है यानी कि 1 के बाद फिर से हम लोग 1 लिख सकते हैं। ओके, 4-digit नंबर है तो 4 1 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड अगर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नंबर 1। दूसरा बोला कि हमको कितना डिजिट का नंबर चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए और जो भी 4 डिजिट का नंबर होगा वो कौन सा डिजिट से होगा, 1 3 5 7 9। ये जो 1 3 5 7 9 ये 5 डिजिट जो हम लोग के पास दिया हुआ है, इसी 5 डिजिट को यूज करते हुए हमको क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर्स बनाना है। और टोटल हम लोग कितना 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं इसी को क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 डिजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो 1 3 5 7 होगा, 1 3 5 9 होगा, 1 3 7 5 होगा, 1 3 5 7 ऑलरेडी लिखा है, 9 5 होगा, है ना, 1 5 7 9 होगा, 1 5 9 7 होगा। इस तरह से कितना होगा, अभी एक एक करके तो हम लोग सब लिस्ट आउट नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हेल्प लेके इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, हम लोग को 4 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि मेरे पास क्या है 4 प्लेसेस है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। ये 4 प्लेस है, ये 4 प्लेस को फिल करना है कुछ डिजिट से। जो डिजिट हमको यूज करना है वो डिजिट है 1 3 5 7 9, यानी कि मेरे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये 5 ऑप्शंस है मेरे पास।
ये 5 ऑप्शंस में से हम यहाँ पे देखिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, इवन नंबर, ऑड नंबर या इतना से शुरू होना है इतना में खत्म होना है, इस तरह का कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया है। बस सिंपल क्वेश्चन है कि 5 डिजिट ये दिया गया है, इसमें से हम लोग कितना वैसे सजा सकता है 4 डिजिट को, यही क्वेश्चन है सिंपल। इन हाउ मेनी वेज दिस 5 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 प्लेसेस, द सिंपल क्वेश्चन। 4 सीट यहाँ पे दिया हुआ है, 4 प्लेसेस, ये 4 प्लेसेस में हमको क्या करना है, ये 5 डिजिट को इस तरह से सजाना है कि सेम डिजिट यहाँ पे रिपीट ना हो, ये विदाउट रिपीटेशन बोला गया है। तो हम लोग का पास शुरू अगर हम लोग ये प्लेस से करते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो जो भी है फर्स्ट प्लेस को अगर हम लोग फिल करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को फिल करने के लिए कितना ऑप्शन है मेरे पास 5 ऑप्शन है, क्योंकि मैं 1 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, या क्या क्या होगा एक्चुअली नंबर सब क्या होगा 1 से शुरू होगा, है ना, 1 से शुरू होगा। और क्या से शुरू हो सकता है, 3 से शुरू हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि 1 से शुरू होने वाला टोटल कितना नंबर आएगा, 3 से शुरू होने वाला कितना नंबर आएगा, 5 से शुरू होने वाला कितना नंबर आएगा, फिर अब 7 से शुरू होने वाला कितना नंबर आएगा। जैसे कल हम लोगों ने सीखा था कि इंग्लिश वर्ड को अगर अरेंज करते तो कितना डिफरेंट वर्ड्स मिल सकते हैं ना, 3 लेटर वर्ड। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 9 से शुरू होगा तो कितना नंबर्स मिलेगा, तो 1 से शुरू होने वाला मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 नंबर मिल रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे भी 20 मिलेगा, क्योंकि हर एक डिजिट के लिए कितना मिलेगा हमको, सेम सेम नंबर ऑफ नंबर मिलेगा, है ना, 4 डिजिट नंबर्स मिलेगा। तो ये हमको निकल सकता है, हमको पहले हम 1 के लिए निकल सकते हैं यहाँ पे 1 3 5 7 हो सकता है, 1 3 5 9 हो सकता है, फिर 1 5 3 7 हो सकता है, 1 5 7 3 हो सकता है, 1 5 9 7 हो सकता है, 1 7 9 5 हो सकता है ना। 1 1 का बाद में 3 से शुरू कर दिया, फिर 5 से शुरू कर रहे हैं, 5 से 2 आ गया, फिर 1 5 का में इस तरह का बहुत सारा नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये कितना होगा, हमको किस तरह से करना है इसको, इस तरह से कि ये जो प्लेस है इसको हम लोग कितना वैसे फिल कर सकता है, 5 ऑप्शन दिया है तो 5 में से कोई भी आ सकता है, 5 वैसे कर सकता है। जैसे एक डिजिट यहाँ पे पुट कर दिया हमने, अगर मान लेते हैं हम 1 यहाँ पे पुट कर दिया, अब यहाँ पे मेरे पास कितना जो ऑप्शन बचा है, एक घट गया, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो सेकंड प्लेस में हम 1 नहीं पुट कर सकते, यानी कि मेरे पास अभी सिर्फ 4 ऑप्शन ही बचा है। तो सेकंड को फिल करने के लिए मेरे पास कितना वेज है, द सेकंड प्लेस कैन बी फिल इन 4 ways because I have 4 digit since digit 1 is already put in the first place। मान लेते हैं सेकंड प्लेस में हमने 3 पुट कर दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, अब 3 तो रिपीट नहीं हो सकता है, बाकी 2 प्लेसेस में 3 नहीं आ सकता है, 1 भी नहीं आ सकता है, यानी कि मेरे पास 1 का ऑप्शन और 3 का ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब मेरे पास कितना ऑप्शन बचा है, 3 ही ऑप्शन बचा है, तो 3 में से कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 पुट कर दिया, तो 3 ऑप्शन जो था, ये थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन बचा हुआ है, तो 3 वैसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कुछ भी एक लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, या तो 9 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो मेरा फोर्थ प्लेस बचा है, इस फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितना डिजिट बचा है, अभी भी 2 डिजिट, तो 7 और 9 में से हम यहाँ पे कुछ भी डिजिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 7 भी पुट कर सकते हैं, 9 भी पुट कर सकते हैं। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी कि पूरा जो अरेंज करना था ये डिजिट्स को 1 3 5 7 9 डिजिट्स को जो 4 प्लेसेस में अरेंज करना था, ये पूरा काम जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच प्लेस हो रहा है ना, क्योंकि इस प्लेस को फिल करने के बाद में ही मुझे इतना ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि ये जो फिलिंग का ऑप्शन है इट्स रिलेटेड टू दी फर्स्ट पोजीशन, राइट। फिर फर्स्ट एंड सेकंड का ऊपर बेस करके ही मैंने थर्ड ऑप्शन यानी कि प्लेस जो फिल कर किया है, और उसके लिए हमको 3 वेज मिला है। And after filling of the 3 places here, then only I left with 2 options for the last place, that is the unit place, and the unit place could be filled in 2 ways. Okay, so total in how many ways the whole job can be done, 5 into 4 into 3 into 2, है ना, क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हिसाब से क्या बोला था, कोई अगर कुछ पीस ऑफ वर्क को अगर हम लोग सर्टेन ऑपरेशन से करते हैं, और इसी तरह से फर्स्ट ऑपरेशन 5 MOA से, सेकेंड ऑपरेशन NOA से, थर्ड ऑपरेशन P से, फोर्थ ऑप्शन ऑपरेशन Q से कर सकते हैं, तो टोटल जो है साइमल्टेनियसली एक साथ हम लोग करेंगे तो टोटल ऑपरेशंस कैन बी डन इन
m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू वेज। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से हमको आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर रहेगा कितना 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 20 इंटू 6 होगा आपका 120, है ना। 2 जा 6, 5 4 जा 20, 6 20 जा 120। टोटल नंबर हमको मिलेगा, क्या नंबर है ये, टोटल 4 डिजिट नंबर मिलेगा। यानी कि ये जो है हर एक के लिए हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 से शुरू होने वाला नंबर कितना होगा, 1 से शुरू होने वाला नंबर अगर यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो मेरे पास बाकी कितना बच्चा है 1 2 3 4, यानी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। 1 से शुरू होने वाला नंबर कितना होगा 24 नंबर्स होगा। क्या क्या नंबर्स होगा आप लोग नोट कर सकते हैं, देखिएगा आपको 24 नंबर्स ही मिलेगा। अगर आपसे इस तरह से लिस्ट करेगी 1 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आप कुछ भी डालिए, है ना, ये प्लेसेस को आप कुछ भी डालते रहे क्योंकि ये तो फिक्स्ड हो गया 1 से। तो देखिएगा आपको 24 नंबर, आपको डिफरेंट 4 डिजिट नंबर मिल रहा है। ठीक इसी तरह से 3 से शुरू होने वाला भी 24 नंबर्स मिलेगा आपको, और इस तरह से इस हर एक डिजिट के लिए आपको कितना मिलेगा 24 नंबर मिलेगा, और पांचों 24 मिलकर कितना होगा 120। टोटल आपको 120 इस तरह का 4 डिजिट नंबर मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना बात बोला गया है। अभी बस इसको करने के लिए हमको क्या लिखना है कि सिंस यहाँ पे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग 6, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड and 4 digit numbers to be formed with the digits 1, 3, 5, 7, 9. That is 4 places to be filled with the given 5 digits। तो 4 डिजिट है तो हम लोग फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस भी लिख सकता है, या 4 डिजिट नंबर है तो 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। Therefore the 1000 place can be filled in how many ways। इस तरह का मेरा 4 ऑप्शन है और मेरे पास डिजिट है 1 3 5 7 9। यहाँ से इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितना वेज है, हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड, 5 वेज। I can put 1, I can put 3, I can put 5, I can put 7 and I could put 9। So total I have 5 ways, right? In 5 ways I can fill the first place 1000 place, the 100 place, it should be capital 1, the 100 in, जैसे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या हुआ, जो भी डिजिट यहाँ पे यहाँ पे पुट कर दिया उसके बाद हमको फिर से वो ऑप्शन नहीं ले सकते हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन घट जाएगा, यानी कि अब 5 वेज था तो अब यहाँ पे 4 वेज आ जाएगा, तो इसमें 4 वेज। देन द टेंस, the tens place can be filled in 3 ways and the यूनिट प्लेस भी लिख सकते हैं, वंस प्लेस भी लिख सकते हैं। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways। So total 4 डिजिट नंबर दिखाई दे रहा है ये आप लोग को, यस। So total 4 digit number that can be formed with the digit 1 3 5 7 9। यहाँ पे लिखना पड़ा विदाउट रिपीटेशन।
इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120। सो टोटल हमको कितना मिलेगा 124 डिजिट नंबर्स मिलेगा इस तरह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या होता। इफ रिपीटिशन वाज अलाउड देन व्हाट कुड बी द आंसर। आंसर क्या होता अगर रिपीटिशन अलाउड है तो इस तरह से सोचना है। अभी भी 4 डिजिट नंबर ही बनाना है मुझे, तो मेरे पास कितना ऑप्शन है यहाँ पे, कितना प्लेसेस है 4 प्लेसेस है, यानी कि ये 4 प्लेस को हमको क्या करना है इन्हीं 5 डिजिट से प्लेस करना है। पहले क्वेश्चन में क्या था विदाउट रिपीटिशन था, यानी कि एक डिजिट अगर यहाँ पे पुट कर दिया तो वो सेकंड टाइम नहीं आ सकता था, यानी कि मेरा ऑप्शन में से एक एक घट रहा था। लेकिन अभी अगर रिपीटिशन अलाउड कर देता है तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन प्लेस है इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितना वेज है 5 वेज है, और यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 भी पुट कर दिया तो सेकंड टाइम में भी 1 को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास 4 प्लेस को फिल करने के लिए हर एक टाइम मेरे पास कितना रहेगा ऑप्शन हमेशा 5 ही रहेगा, क्योंकि रिपीटिशन क्या है अलाउड है। और यहाँ पे 0 नहीं है, अगर 0 होता तो ये शुरुआत का जो डिजिट था ये 1 लेस होता है ना, तो यहाँ पे तो 0 नहीं है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, तो मेरा टोटल नंबर कितना होगा 5 टू दी पावर 4 है ना। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो आपको इस तरह से सोचना होता, क्योंकि हर एक टाइम मेरा पास जो फिल करने के लिए ऑप्शंस रहेगा वो 5 ऑप्शंस रहेगा, तो मेरा आंसर कितना होगा 5 टू दी पावर 4, यानी कि 625 मुझे टोटल नंबर 4 डिजिट नंबर्स मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो यहाँ पे कोई भी इवन नंबर हम लोग फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट दिया है हर एक डिजिट क्या है ऑड नंबर है, तो नो इवन नंबर कैन बी फॉर्म विद द गिवन डिजिट्स, राइट। और जो भी नंबर यहाँ पे फॉर्म होगा एवरी नंबर दैट इज टोटल हाउ मेनी नंबर्स 4 डिजिट नंबर्स आई कैन हैव टोटल 124 digit numbers and all the 124 digit numbers are odd numbers। यहाँ पे जो भी 120 numbers हम लोग को मिलेगा 4 digit का वो क्या रहेगा आपका वैसे ये odd number होगा। और अगर यहाँ पे 5 digit numbers कितना होगा पूछता तो क्या होता आंसर 120 ही आता, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं होता और 5 डिजिट नंबर पूछता तो लास्ट में क्या होता है 5 4 3 2 लास्ट वाला ऑप्शन में 1 आ जाता, यानी कि मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर कितना मिलता है 120 ही मिलता है। सो इफ द क्वेश्चन वाज without repetition how many 5 digit numbers can be formed with the digits 1 3 5 7 9, the answer will be 120 only। आंसर कितना होता सेम होता, हालांकि यहाँ पे 5 डिजिट नंबर होने से क्या होता है 10,000 प्लेस से शुरू होता और 5 4 3 2 और यूनिट प्लेस को हम लोग फिल करने के लिए बस एक ही ऑप्शन बच जाता है ना। तो इंटू करने से 1 इंटू करने से कितना 120 होगा, तो मेरा आंसर 120 ही आता, लेकिन यहाँ पे लिखने का जो होगा वो 1000 प्लेस की जगह में क्या आता 10,000 प्लेस आता। तो ये रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन अलाउड नहीं होने का क्या किस तरह से सोचना है ये मैंने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छा बात है, बाकी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर कैन बी अरेंज्ड। हमको क्या करना है नंबर जो वर्ड दिया है NUMBER, ये नंबर वर्ड का हम लोग को लेटर्स को अरेंज करना है। कितना वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, जैसे ये खुद ही एक अरेंज किया हुआ है, एन से शुरू हो रहे हैं, एन के बाद में यू आया है MBER, इसको हम लोग NUMBER लिख सकता है, ये भी एक होगा, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग विदाउट मीनिंग भी हो सकता है, यहाँ पे ये बात नहीं बोला गया है। जस्ट आई हैव टू अरेंज दिस, if I arrange these 6 letters, total I have 6 letters and I have to arrange these 6 letters, यानी कि मेरे पास 6 प्लेसेस है, ये 6 प्लेसेस में ये NUMBER ये लेटर से हमको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो किस तरह से सोचना है, यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways। Why 6 ways? Because out of these 6 letters any letter can be put in the first place, because there is no restrictions, just I have to arrange the letters in the word number, right? So just I have to arrange these letters in these 6 places, so the first place can be filled in 6 ways, that means first operation can be done in 6 ways। अब यहाँ पे
हालांकि एक लेटर एक बार ही है, तो इसको फिर से हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी लेटर यहाँ पे आएगा ये नंबर से ही आएगा। ओके, यू कैन नॉट पुट टू एन हियर, यू कैन नॉट पुट टू एन हियर because I have only one n. So whatever letter I have to put here in the 6 places, that will be in the from the number word only. So जैसे मैंने सेकंड प्लेस में गया, मेरे लिए एक ऑप्शन घट गया है। सपोज आई हैव पुट n here, then after putting the first letter I had left with only 5 options. Now to fill the second place I have 5 options. That means the second place can be filled in 5 ways. 5 ways से हम इसको फिल कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने सेकंड प्लेस भी फिल कर दिया, तो दो लेटर्स चले गए। मेरा हाथ में अभी क्या बचा है, 4 लेटर बचा है। ये 4 लेटर में से कोई भी एक लेटर हम यहाँ पे थर्ड प्लेस में पुट कर सकता है। दैट मीन्स द थर्ड प्लेस कैन बी पुट इन filled in 4 ways. Similarly, the next place can be filled in 3 ways, 2 ways, then 1 ways. It means 6 into 5 into the whole operations can be done in 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 6 factorial ways, equal to 6 factorial will be equal to what, 6 into 120, that will be equal to 720. So our answer will be 720. यहाँ पे कुछ भी restrictions नहीं दिया गया, लेकिन अगर कुछ restrictions आता, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 7 का ही दो, फिर अलग क्वेश्चन है कि how many of these will start with m. अब मेरे पास क्वेश्चन में थोड़ा क्या आ गया, चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आ गया कि यहाँ पे टोटल तो मुझे 720 वर्ड्स मिलेगा डिफरेंट, ये तो श्योर है। इसमें से ऐसा कितना वर्ड रहेगा जो कि एम से शुरू होगा। आउट ऑफ दी 720 वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर व्हिच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर एम ओनली, दैट इज टू बी फाइंड आउट। ओके, सो इसमें क्या करना है हमको, एम से शुरू होने वाला कितना होगा। तो एम से अगर शुरू होगा तो हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गया यहाँ पे। क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि स्टार्ट करना है एम से, यानी कि ये जो फर्स्ट प्लेस है ना, ये फर्स्ट प्लेस में रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। जिस प्लेस पे रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं उस प्लेस पे हमको पहले सोचना है कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें एम से शुरू होने वाला, तो एम से शुरू होने का कारण मतलब क्या है, यहाँ पे तो एक ही एम है मेरे पास, नंबर वर्ड में एम एक ही है, यानी कि वही एम को हम यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे दूसरा कुछ लेटर नहीं आ सकते। जैसे कि पहले मेरा फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आई हैड 6 ऑप्शंस, बट हियर इन द क्वेश्चन नंबर 1, since I have to fix the first position with the letter m only, so and number of the letter m is also 1, so I have only one option to fill this first place. इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ एक ही वे है, बिकॉज आई हैव ओनली वन m. अगर वर्ड में अगर इस तरह का आता NUMM, मान लेते सामार होता SUMMER. If the word is samar, then and the same question is there, how many of these will start with m. यहाँ पे कितना लेटर्स है, 6 लेटर्स ही है। I have 6 लेटर्स here, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे m डबल है, तो ये जो फर्स्ट प्लेस है इसको फिल करने के लिए मेरे पास अभी कितना ऑप्शंस रहेगा, 2 ऑप्शंस है, बिकॉज मेरा पास 2 m है। लेकिन अभी जो मेरा वर्ड है ना, नंबर में सिर्फ एक ही m है, यानी कि इस प्लेस को फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 1 वे है। और जैसे एक प्लेस फिल कर दिए यहाँ पे, अब मेरे पास कितना प्लेसेस बाकी है, क्योंकि 6 लेटर वर्ड है तो आई लेफ्ट विथ 5 प्लेसेस टू बी फिल्ड। तो नेक्स्ट इसमें कितना होगा, 5 वे से होगा, है ना। कैसे 5 वे से होगा, नंबर में से तो m यहाँ पे चला आया, क्योंकि इस पे तो हम लोग m ही पुट कर सकते हैं। अब सेकेंड जो प्लेस है इसको हम लोग 5 वे से, और एक एक घटते जाएगा, 5 का क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, है ना। तो टोटल वेज कितना होगा, m यहाँ पे तो 1 ही है, 1 into 5 into 4 into 3 into 1, that is 120, है ना। 120 इस तरह का हमको वर्ड मिलेगा जो क्या होगा, m से शुरू होगा। इज इट क्लियर टू यू? यस। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग खुद एक बार सोच लीजिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग। मैंने ये बोला कि जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे पहले आपको सोचना है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस फर्स्ट प्लेस पे है। ये शुरुआत किससे होना है, m से होना है। तो आपको जाके नंबर जो वर्ड है उसमें देखना है कि आपके पास m कितना है। मेरे पास तो m से ओनली 1 लेटर है, यानी कि इसमें पुट करने के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही लेटर है m जैसे पुट कर दिया तो मेरा पास और जो बाकी प्लेसेस है इसको फिल करने के लिए मेरा पास 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज और 1 वेज बाकी रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 120 वर्ड्स मिलेगा जो m से शुरू होगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस डू नॉट एंड विद v। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे आ रहे हैं,
एंड विद बी, यानी कि लास्ट में क्या नहीं हो सकता है, ये 6 लेटर में से लास्ट में क्या नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, यहाँ पे बी नहीं हो सकता है, डू नॉट एंड विद बी। तो रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे है, लास्ट प्लेस पे है, यानी कि यहाँ पे मेरा जो ऑप्शंस था, ये लास्ट ऑप्शंस के लिए अभी हमको सोचना है, लास्ट प्लेस से हमको सोचना है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे दे रहा है ना, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे कितना वे हो सकता है, यहाँ पे नंबर में 6 लेटर था, 6 लेटर में से यहाँ पे तो बी आ नहीं सकता है, तो मेरे पास कितना बचा है, 5 लेटर्स बचा है, यहाँ पे 6 लेटर्स के जगह में 5 लेटर आ सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 लेटर पुट कर दिया, फिर कोई भी एक पुट कर दिया, तो सेकंड में मेरा जो फिलअप करने के लिए ऑप्शंस बचा है, ये भी कितना होगा, 5 ही होगा। क्यों, 6 में से हमको बी फर्स्ट लास्ट में नहीं हो सकता है बी, बट यहाँ पे तो बी हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, सिर्फ एंड नहीं हो सकता है बी से, तो यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ पे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, यानी कि 25, और यहाँ पे फिर मेरा आ गया 120, है ना, 24, 6 24, 5 24 जब कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 5 इस तो नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, यस यहाँ पे 5 ही आएगा, राइट 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे बी को छोड़ के बाकी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 25, 100, 600, टोटल हमको कितना मिलेगा, 600 वर्ड्स मिलेगा, जो कि बी से खत्म नहीं होगा, है ना, बी से खत्म नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एम से खत्म कितना नहीं होगा, तो सेम आंसर आएगा, एम से खत्म कितना नहीं होगा, 600, कितना लेटर ऐसे मिल सकते हैं जो एम से शुरू नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को इस तरह से करना है, ठीक है।